हाजियों के साथ उठ बैठ के आया हूँ। हजूर की जालियों के बिल्कुल करीब चंद बार मौका मिला, जो गिलाफ हमारे हजूर का रोजा का हमारे तबर्रुकात में सामने था, ऊपर सुर्ख नीचे सब्ज। और मेरे साथ एक साहब थे, कहने लगे मैं 83 से हज पे आ रहा हूं, या 84 कहा, अल्लाह का मैं बेशी माफ कर, और इतना कुर्ब आज मिला है रियाजुल जन्ना में किसी दरवेश की बरकत से। और फरमाने लगे कि बस, और मैंने वहां जो हुजूर को सलाम पेश किया हुजूर के साथियों की भी, साहिबैन को हुजूर को सलाम पेश किया, बस एक लफ्ज अता अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मुझे पता नहीं सलाम कैसे पेश किया जाता है, अदाब शाही भी नहीं जानता, और आपके दर की कुछ पता नहीं, मुझे कुछ खबर नहीं थी, तेरा दर्द क्या है यार, मुझे कुछ पता नहीं। आपकी बारगाह में दुनिया में सबसे बेहतरीन दरूद और सलाम जिसने पेश किया था, मैं वही लफ्ज वही दरूद अपने लिए भी अपने तस्बीह खाने में पूरी दुनिया में जितने उनकी तरफ से पेश करता। मुझे पता नहीं वो क्या सलाम था, वो क्या दरूद था, और उसके साथ क्या दर्द था, उसके साथ क्या गम था, उसके साथ क्या कुढ़न थी, उसके साथ क्या सोच था, मैं पेश करता हूं। मैं बकी, मेरे हुजूर का सारा घराना बकी में सो रहा है, कुछ बाहर हैं, वहां हाजिरी हुई। फिर मैं बाइक अमल करता हूं, आप जरूर कीजिएगा। इस अमल की मुझे कहीं सनद नहीं मिली, किसी किताब में नहीं पढ़ा, यह मेरा विजदान है। अक्सर हुजूर के रोजे पे मैं अमल करता हूं, बाहर गुम्बत खिजरा के जहां भी दाएं बाएं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। हुजूर आप और व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ये बकी की सारी दरवेश हर अत्तहियात में पढ़ते हैं। हुजूर जब मेराज पे तशरीफ ले गए थे तो मेरे अल्लाह ने फरमाया हदिया क्या लाए, खाली हाथ आए? आप अपने पीर के पास आए हैं तो आप भी कोई हदिया ले आए हैं ना। और यहां हमने एक नया हदिया तारुफ करवाया है तो पुराना बड़ों का, लेकिन उसके तारुफ के लिए बहुत ज्यादा शोर किया है कि पीर के पास माल का हदिया होता है, लेकिन अमाल का हदिया भी रिवाज में है कि मुर्शिद आपके लिए इतना दरूद लाया हूं, इतना कलमा लाया हूं, इतने कुरान लाया हूं, इतने हदिये सदके, इतने चीजें, ये और वो सच्चे हों तो आप खाली हाथ नहीं आए होंगे। पीर आपके पास आएगा तो आप क्या देंगे, पीर के पास आएंगे तो क्या लाएंगे। अल्लाह की बारगाह में मेरे हुजूर जब तशरीफ ले गए तो हदिया लेके गए। अल्लाह ने पूछा क्या हदिया लाए, अर्ज किया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तो मेरे रब ने हदिया के बदले जो हदिया दिया वो दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और फिर आपको भी हदिया मिला अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। जो बंदा भी कमली वाले की गुलामी अख्तियार करेगा, हर बंदा नमाज में उसको हदिया दे रहा है। आप में से हर बंदा जो भी मदीने वाले की गुलामी, कमली वाले की गुलामी को अपनी गुलामी बना ले, उसके लिए हदिया ये है जो हर नमाज में मैं आप पढ़ते हैं, हर नमाज में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। इसमें कोई नहीं कि वो काला है, गोरा है, वो छोटा है, बड़ा है, वो गरीब है, अमीर है, वो मशरिक है, मगरिब है। दुनिया में वो बंदा जो मोहम्मद आले मोहम्मद की गुलामी, मोहम्मद असहाबे मोहम्मद की गुलामी, मोहम्मद औलियाए मोहम्मद की गुलामी अख्तियार करते हैं, हर नमाज पढ़ने वाला उसको सलाम भेज रहा है, आपको मुबारक, हर सलाम पढ़ने वाला। और फिर रिवायत पढ़ता हूं, अबू दरदा फरमाते हैं आका ने फरमाया जो शख्स सुबह शाम मुझ पर 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, मैं क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। एक और रिवायत अबू हुरैरा, अल्लामा सखावी ने, अबू हुरैरा की रिवायत है, जो शख्स मेरे रोजे के पास पढ़ता है, सुनता हूं, दूर से पढ़ता है, फरिश्ता मुकर्रर है। फिर आगे इसके फायदे हैं कि उसके दुनिया आखिरत की किफायत करता हूं, अल्लाह करते हैं, किफायत की जाती है, और मैं क़यामत के दिन उसका गवाह और सिफारिशी बनूंगा, उसका गवाह और सिफारिशी बनूंगा।
آپ نے آج تک، میں نے آج تک ایک عمل میں کوتاہی ہوئی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ کی مجلس تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت بشیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ پاک نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا، ارشاد فرمائیں کس طرح آپ پر درود پڑھیں، صفحہ نمبر 31 ہے، کس طرح پڑھیں؟ حضور نے سکوت فرمایا یہاں تک کہ ہم تمنا کرنے لگے کہ وہ شخص سوال ہی نہ کرتا، اور پھر حضور نے ارشاد یوں فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کو مسلم ابو داؤد نے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے درود جتنے بھی ہیں مسنون، وہ سارے درود نور ہیں، ان میں یہ درود بھی نور ہے۔ جتنے بھی درود بیان کیے ہیں وہ سارے نور ہیں، ان میں یہ درود پاک بھی اس کی بارگاہ میں ہے، نور ہی نور ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ درود پڑھے تو ہمارے گھرانے پر تو اس کا ثواب بڑے پیمانے پر ناپا جائے گا، میرے گھرانے کو یاد رکھے جب بھی درود پڑھے۔ اس لیے فرمایا وہ درود جس میں آل آتی ہے، آل ہی و اصحاب ہی، اس درود کے اندر بڑی طاقت ہے۔ میں یہاں سے نا رکشے پہ بیٹھا، میں نے رکشے پہ کہیں بیٹھا تو میں نے کہا رکشے پہ جاتا، بالکل پرانا رکشہ تھا ٹوٹا ہوا، میں کہا اس پہ بیٹھوں، لگتا ہے کسی ایسے ضرورت مند کا ہے جس کے پاس کچھ پیسے کم ہیں۔ میں رکشے پہ بیٹھا تو رکشے پہ بیٹھے ہی میں نے اپنا کام شروع کر دیا، اس سے حال احوال لیا، آپ کون ہیں، کیا ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں رولر چلاتا تھا محکمہ ہائی وے میں، سڑکوں پہ نا پریس کرنے کے لیے وہ چلاتا تھا، تو ایگزاسٹ نہیں چل رہے، لگتا ہے کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں اوپر کے، ذمہ دار کھڑکیاں بند کریں، ایگزاسٹ چل رہے ہیں تو کیوں، مجمع بھی زیادہ ہے تو کھڑکیاں ذرا بند کریں ذمہ دار، ورنہ میں نیچے سے بندے بھیجوں۔ تو کہتے ہیں میں ریٹائر ہو گیا ہوں، رکشہ چلاتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم، لگا بچے چھوٹے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پینشن ملتی ہے، رکشہ چلاتا ہوں، 70 سال کے قریب عمر تھی، بہت اس کے حالات عجیب تھے۔ دو راستے تھے، ایک راستہ یہ تھا کہ میں اس کی مدد کرتا، میں نے اس نے جتنے پیسے مانگے میں اس سے 3-4 گنا زیادہ دے دیا۔ میں نے کہا میں تو آپ کو ایک تحفہ دیتا ہوں، اگر آپ یہ سارا دن زبان خالی ہے پڑھیں تو اللہ پاک آپ کے دن پھیر دے گا۔ میں نے اس کو ایک تحفہ دیا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، اور اس میں آل کی محبت کا بہت بڑا اس میں سرمایہ ہے، تحفہ دیا، آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں۔ یا ودود صلی علی محمد وآلہ واصحابہ انک رحیم الودود، بڑا زبردست تحفہ ہے۔ یا ودود صلی علی محمد وآلہ واصحابہ انک رحیم الودود۔ یہ ایک واقعہ ہے میرے پاس، اس طرح کے بے شمار اس وظیفے کے واقعات ہیں، اس وظیفے کے واقعات۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، انہوں نے یہ وظیفہ بیان فرمایا۔ خواجہ حسن بصری کی روایت میں نے پڑھی، وہ بھی پڑھی، پھر یہ روایت میں نے حضرت امام جعفر صادق کی سنی یعنی پڑھی، پھر یہ روایت میں نے بڑے بڑے اولیاء صالحین کی پڑھی۔ میں نے اس کو لکھ کے دے دیا، جیب میں کاغذ قلم میری ہر وقت ہوتا ہے، میں نے اس کو لکھ کے دے دیا۔ میں نے کہا آپ یہ پڑھتے رہیں سارا دن، ویسے ہی فارغ ہیں پڑھتے رہیں۔ میں اتر گیا جہاں اترنا تھا رکشے سے۔ اس کے اندر سچا جذبہ اور سچی طلب تھی، اور اس نے محمد آل محمد، محمد اصحاب محمد کا نور پایا، ماننے کا جذبہ تھا، جس کے اندر ماننے کا، جیسے آپ کے اندر ادب کا، جیسے آپ کے اندر طلب کا، جیسے آپ کے اندر دیوانگی کا جذبہ ہے، وہی پاتا ہے جو ساری عمر تھرمامیٹر لگاتا ہے اور لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل کرتا ہے، وہ ہمیشہ محروم رہتا ہے، ہمیشہ بے فیض رہتا ہے۔ اس نے کوئی پڑھا اور جی بھر کے پڑھا اور بہت دل سے پڑھا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے ملا، پھر وہ ملنے کا بھی ایک واقعہ ہے، خیر ملا تو اس نے جو مجھے اس وظیفے کی فتوحات بتائیں، اس وظیفے کی برکات بتائیں اور اس وظیفے کے کمالات بتائیں، یہ روایت میں نے حضور سے، اب وہ روایت دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے کہ جس کو یہ پسند ہو
कि वो दरूद पढ़े तो मेरे घराने को जरूर शामिल करें, आले ही, मेरे घराने को जरूर शामिल। इस दरूद में, इस वजीफे में हुजूर के घराने को शामिल किया है। ये फज़ाइल दरूद शरीफ सफ़ा नंबर 35 पे मैं पढ़ रहा हूं, ये रिवायत हुजूर के घराने को शामिल। जब हुजूर के घराने को शामिल किया, हुजूर के घराने को शामिल किया, तो उस पे अल्लाह के निजाम ऐसे चला कि उसके अंदर बरकत के दरवाजे खुले। और फिर उस बाबा जी को कितना मिला, क्या पाया, आप सोच नहीं सकते। कितना मिला, क्या पाया, आप गुमान नहीं कर सकते। हमने दरूद पाक को अपनी जिंदगी में कितना शामिल किया, और अपनी जिंदगी में कितना शामिल किया है, और उन हस्तियों को दरूद भेजेंगे तो यकीनन क़यामत के दिन नहीं, दुनिया में भी वो हस्तियां हमारा साथ देंगी। क्यों जी, फर्क पड़ गया। तो एग्जाम तो उस वक्त भी चल रहे थे, फर्क पड़ गया। ऊपर लगता है नस्वार मुंह में रख के बैठे हुए हैं। मैं तो उठी तो वैसा मैं हूं, मैं लेने उठ उठ के ऊपर चला जाऊंगा खामोशी से। खिड़कियां खुली हुई थी, एग्जॉस्ट पूरे चल नहीं रहे थे। अब देखें फर्क पड़ गया। मजमे में कोई हब्स नहीं। अच्छा, नीचे वाले को हब्स का पता नहीं चलता, जो ऊपर बैठा है ना उसको ज्यादा महसूस होता है। मुझे बोलना भी है तो अगर मेरा दम घुटेगा मैं नहीं बोल सकूंगा। आप तो सुन रहे हैं, हमेशा गर्म हवा ऊपर जाती है। आज मैं आपको और खुद भी इस बात पे ला रहा हूं कि दरूद पाक अपनी जिंदगी में कितना शामिल करना है। आज हमारे ताकतवर पैकेज है, और कराची वालों के लिए खुशखबरी है, जो लीमो का अमल कल मगरिब के बाद दिया जाएगा, और एक खास तावीज दिया जाएगा, और लीमो भी दिया जाएगा। वही तावीज इंशाल्लाह, और लीमो कराची में भी दिया जाएगा। और कराची का मजमा जोहर को भी था, अभी भी है, और पूरी दुनिया में भी मजमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद है। पूरी दुनिया को तो दे नहीं सकता, कराची वालों के लिए है ये इंशाअल्लाह ताला। कराची वाले इससे फैज़याब होंगे। आका का फरमान है कि जो शख्स ये दुआ करेगा, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु, ये दरूद पाक है, एक दुआ है। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोगों की तरफ से जिसके बदले में वो जितने मुस्तहिक है उतना अता फरमा। इसका सवाब 70,000 फरिश्तों को 1,000 दिन तक मुशक्कत में डालेगा। कितने? तो 1,000 दिन कितने साल बनते हैं? 3 साल तो बन गए ना ऐसे। क्यों जी? तकरीबन 3 साल से ज्यादा बन। ये बाबा जी को उठा दो। बूढ़ों को नींद ज्यादा आती, जवानों को नहीं आती। हैरान कौन बात है, ये मेरे तजर्बे हैं। ये महफिल वो है जिसमें अनवारात और बरकत हैं। सिर्फ दर्द और एहसास ये है कि कोई महरूम ना रह जाए, इसलिए उठाता हूं। ये बताएं, बारिश तेज हो रही हो और बर्तन ऊंधा पड़ा हो, एक कतरा भी गिरेगा? और अगर बर्तन सीधा हो तो कोई बर्तन इंशाल्लाह भर जाएगा। जो सो रहा है, ऊंघ रहा है, उसका बर्तन ऊंधा है, चाहे जितनी रहमत की बारिश होती रहे। तो इसलिए आपका नुकसान बर्दाश्त नहीं करता। आप नाराज ना होइएगा, आपकी खैरखाही मतलूब है। अब इस दरूद के बारे में एक और मैं फायदा बताता हूं, इसका एक पैकेज है मेरे पास। उसका भी मेरे पास हवाला है अपने अकाबिर की किताबों से, उसका भी हवाला है। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं सहारनपुर के, बड़े अल्लाह के वली थे। उनके पास 3 किस्म के लोग जब आते थे तो ये दरूद पाक उनको लिख के देते थे 11 बार बहैसियत तावीज के। एक तावीज लिख के देते थे, एक पीने के लिए, एक गले में डालने के लिए, और एक घर में लटकाने के लिए। वरना ये दरूद पाक पढ़ के दम करते थे और फरमाते थे, ये दरूद पढ़ते रहो, ये दुआ पढ़ते रहो, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। अब इसका फायदा सुनिए। 3 किस्म के लोग, एक वो जिनकी औलाद है या जिनकी औलाद नहीं, वो औलाद का बख्श नसीब मुकद्दर, वो औलाद की नेकी चाहते हैं, या जिनकी खुद औलाद नहीं, औलाद के लिए यानी है या नहीं। एक वो जो रिस्क वसी चाहते हैं, है या नहीं, है तो वसी चाहते हैं, नहीं तो चाहते हैं। सुन लिए, है तो वसी चाहते हैं, नहीं
تو چاہتے ہیں پہلا اولاد کے لیے، دوسرا کس کے لیے؟ رزق کے لیے، اور تیسرا جادو بیماریوں کے لیے. بس ان 3 چیزوں کے لیے فرماتے تھے یہ دعا میری آزمودہ ہے، یہ دعا میری آزمودہ ہے. زندگی گزر گئی، 40 سال سے زیادہ میرا عرصہ گزر گیا اس دشت نوردی میں، عملیات اور وظائف کی دنیا میں. طالب علم ہوں، کوئی پہنچی سرکار تو ہو نہیں. میں نے بڑوں کو پڑھا 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 پڑھا، اس دعا کا میں نے بہت تجربہ کیا ہے. آج یہ عمل کرانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک عمل ہے، میں نے آپ کو کئی سالوں سے دیا ہے. جو شخص سوتے ہوئے 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور فاتحہ کے بعد، لوگوں کو حفظ یاد ہے کیا، الہاکم التکاثر 4 رکعت پڑھے اور پھر اس کے بعد سوتے وقت درود پاک ایک تسبیح پڑھتے پڑھتے سو جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ جس مرحوم، جس اس دنیا سے گئی ہستی سے والد باپ پر دادا دادا کوئی بزرگ کوئی ملاقات کرنی ہے، اس سے ملاقات ہو جاتی ہے. کوئی 2 بندے بتائیں جس نے آزمایا اور ملاقات ہوئی، صرف 2 بندے آگے چلتے ہیں، ایک آپ اور ایک. اکثر بائیں طرف سے کوئی نہیں بتاتا، پتہ نہیں کیا ہے. کیا آپ بیٹھے بیٹھے زور سے بتائیں؟ کہتے ہیں میں پڑھ کے سویا اور میں نے کہا کہ اے اللہ کسی نیک ہستی سے ملاقات کرا. تو ایک دفعہ مجھے ابراہیم علیہ السلام ملے اور انہوں نے فرمایا تو درود ابراہیمی پڑھا کر. اور دوسرا ایک محفل تھی، ہستیاں تھیں، سفید رنگ کے کپڑے، آگے مختصر. اور کسی نے میرا نام لے کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بھی آیا ہے. اور کسی نے کوئی اس کا فائدہ. جی والد صاحب کہتے ہیں انتقال کر گئے تو میں ان سے پوچھا کیا کہ کچھ سوال پوچھنا تھا، کوئی بات پوچھنی تھی تو انہوں نے بتا دی. یہ تو بڑے عجیب یہ عمل ہے. میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں، سال سے بتا رہا ہوں. اب سنیں اس جزا اللہ عنہ محمد کا یہ پہلا پیکج شروع ہو رہا ہے. آج کا پہلا پیکج شروع ہو رہا ہے. جزا اللہ عنہ محمدن پڑھیں، جزا اللہ محمدن ما هو اہلہ. دیکھو ایک بتاؤں، ایک ہے عمل، ایک ہے اللہ جس پہ وہ عمل کھول دے. زمین کے نیچے اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کے خزانے ہیں. رب سچا، رب کا فرمان سچا، پر یہ کیا ہر کسی پہ کھلتے ہیں؟ زمین و آسمان کے خزانے، اس خزانوں میں دولت، مال، ہیرے، جواہرات، علم، علوم لدنی، وہبی، ایمیا، ریمیا، سیمیا، ادیمیا، علیمیا، یہ علوم ہیں بے بہا، غیبی علوم ہیں. یہ عمل بھی اللہ کے خزانوں سے اللہ جس پہ کھول دے. اب ایک واقعہ سن لیں اور سے. یہ عمل ایک بندہ کر کے سویا اور کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے 3 ہستیوں میں سے کسی ایک ہستی آئے اور اس کا فائدہ بتائے. یا حضرت علی آئے، یا حضرت عمر آئے، یا پھر حضرت زین العابدین آئے، کہ 3 میں سے ایک بندہ آئے اور مجھے اس عمل کا کیا بتا، فائدہ بتا. کہتے ہیں میں اس کو کچھ عرصہ کرتا رہا، کچھ دن، بعض کو جلدی بعض کو دیر سے چیز کھلتی ہے، کرتا رہا. خواب دیکھا 3 کرسیاں بیچھی ہیں اور تینوں کرسیوں پہ کچھ ہستیاں بیٹھی ہیں. میں نے سلام کیا تو باقیوں نے دل میں جواب دیا اور ایک نے بہت واضح جواب دیا اور کہنے لگے میں علی بن ابی طالب ہوں اور میں ابو الحسن ہوں، کیونکہ آپ کی کنیت بڑے بیٹے حضرت حسن تھے. میں ابو الحسن ہوں.
تو تم نے مجھ سے اس دعا کے فائدے چاہے تھے، تو تم چاہو تو یہ بتا دیں، میں بتا دوں۔ میں نے کہا جی آپ ہی بتا دیں۔ اب سنیں جو انہوں نے خواب میں فرمایا اور جس بندے کی روایت میں بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا تم نے اس کے فائدے کیا پڑھے؟ انہوں نے یہ فائدے بتائے، جو اس کو پڑھے گا، کتنے فرشتے ہیں؟ 70,000 فرشتے 1,000 دن تک مشقت میں پڑ جائیں گے، ان کو مشقت میں ڈالے گا۔ تو فرمانے لگے تو پتہ ہی اس لفظ مشقت کیا ہے؟ نہیں۔ کہا تم سمجھتے ہو کہ اس لفظ مشقت سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے ثواب لکھیں گے؟ کہا ہاں۔ کہا لکھیں گے، سچ ہے۔ کہا مشقت سے مراد یہ ہے کہ وہ تیری مصیبتوں کو ٹلوائیں گے، تیرے لیے رزق کے دروازے کھلوائیں گے، تیرے لیے بخت نصیب اور عزت برکت رحمت راحت، اور تیرے جادو کو ختم کریں گے، تیرے دشمنوں سے لڑیں گے، تیرے جادو کالی چیزوں کو ختم کریں گے، اور تیرے جنات کو۔ یہ جو میں جتنی باتیں بتا رہا ہوں اس میں کچھ الفاظ میرے بھی شامل ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں بات کا۔ تیری ساری چیزوں کو ختم کرنے کی مشقت میں لگ جائیں گے اور کالی چیزوں سے لڑیں گے، انہیں جلائیں گے، انہیں ختم کریں گے۔ وہ جادو ہے، وہ جنات ہیں، وہ اثرات ہیں، وہ بندشیں ہیں، وہ ناکامیاں ہیں، وہ پریشانیاں ہیں، وہ تیرے قرضے ہیں، وہ تیری بے اولادیاں ہیں، وہ تیری اولاد کی نافرمانی ہے، وہ تیرا ہاتھ تنگ ہے، وہ تیرا رزق تنگ ہے، وہ تیری صحت تنگ ہے۔ اور پھر ایک بات اور فرمایا تو روحانیت چاہتا ہے، کشف چاہتا ہے، کمال چاہتا ہے، خاتمہ بالخیر چاہتا ہے، آخری وقت میں کلمہ چاہتا ہے، دل کا نور چاہتا ہے، آنکھوں کا نور چاہتا ہے، کشف القبور، کشف الورود، کشف الورا، کشف الصدور، یہ چاہتا ہے، یہ ساری چیزیں چاہتا ہے۔ میں مفہوم بتا رہا ہوں، پہلے کہہ رہا ہوں، اس میں کچھ میرے الفاظ بھی شامل ہیں۔ اگر یہ چاہتا ہے تو پھر اس درود پاک کے پڑھنے کا ایک طریقہ بتایا، وہ بتاؤں میں آپ بتاؤں، اس کا ایک طریقہ بتایا۔ ہمارے ایک صاحب تھے، ان کے پاس کوئی بندہ پیسے لے لوگوں کے کھا جاتا تھا۔ اگر ان سے کوئی پیسے لینے آتا تھا تو بڑی محبت سے تواضع سے کہتا تھا کھیر کھانڈن ایسا، دودھ چینی ہے، دودھ میٹھا ہے، دوں گا انشاءاللہ، آپ کے پیسے کھرے ہیں کھیر کھانڈن، جبکہ دیتا نہیں تھا۔ میں بھی یہی کہہ دوں، اس کا عمل بتایا، اس کا عمل بتایا۔ فرمایا کسی وقت جب رات کا وقت ہو اور تیری نیند کھلے، بس اس کو جتنی دفعہ پڑھ کے کروٹ بدل کے سو جایا کر۔ 3 عمل بتائے، شور سے سنیے گا۔ انسان کی راتوں کا بعض اوقات نیند کھل جاتی ہے، کروٹ بدلتا ہے، نیند کھل جاتی ہے۔ جز اللہ ان محمدا ما ہوا اہلہ، یاد کر لیں، جز اللہ ما ہوا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اتنا ثواب ہوگا، یہ بات حضرت علی نے کھولی۔ فرمایا تو نہیں پتا ہے کہ لفظ اس میں حدیث میں الفاظ ہیں کہ فرشتوں کو مشقت میں ڈال دے۔ تو مشقت سے مراد کیا ہے؟ میں آپ کو کہوں لکڑیاں کٹھی کر کے لے آئیں، میں آپ کو کہوں اینٹیں بنائیں، میں آپ کو کہوں تسبیح خانے کی تعمیر کریں، میں آپ کو کہوں روٹیاں لگائیں، یہ ساری مشقت ہے۔ جھاڑو دیں، صفائی کریں، یہ نظام یوں کریں، یہ ساری مشقت ہے یا نہیں ہے؟ ایک 70,000 فرشتہ اور اس کو 1,000 دن تک، سوچیں تو صحیح، ایک فرشتہ ہی کائنات کے نظام کے لیے کافی ہے، اور یہاں 70,000 فرشتہ۔ اور پوچھا فرشتہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کہا اس کا ایک کندھا مشرق سے مغرب تک ہوتا ہے۔ پوچھا فرشتہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کہا ایک پر کھولے تو پورا مشرق سے مغرب ڈھک جائے۔ پوچھا بعض روایت میں نزہۃ المجالس میں علامہ صفوری عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ لکھا، اور بعض فضائل کی کتابوں میں لکھا ہمارے بڑوں نے، اسلاف بڑوں نے۔ کہا فرشتہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کہا اس کا سر جتنا ہے کہ ساری کائنات کا پانی ڈالیں تو اتنا سر پہ قطرہ بھی کر۔ اور آج میں نے دوپہر بتایا کہ ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے جو ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے۔ کتنی دفعہ؟ مکاشفۃ القلوب کس کی کتاب ہے؟ امام غزالی کی۔ میں نے آج ابھی روایت بتائی ہے، پھر بتا دیتا ہوں۔ آج نیا مجمع بھی آیا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے نور کا ایک سمندر ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ ساری کائنات کے پانی، سمندر، چشمے، گلیشیئر سب اکٹھے کریں تو یہ قطرہ اور وہ سمندر۔ ایک فرشتہ دروازے اس سمندر کے کنارے بیٹھا ہے، ایک فرشتہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہے۔
جب بندہ اللہم پڑھتا ہے، درود پاک شروع کرتا ہے، چوکنا ہوتا ہے، جب درود پاک ختم کرتا ہے پانی میں ڈبکی لگاتا ہے اور نکلتا ہے اور اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اور اس کے پر کتنے ہیں؟ سوری کائنات کی مخلوق، چرند پرند، زمین کی مخلوق، آسمان کی، سمندر کی، پہاڑوں کی، اوپر نیچے کھربوں کھربوں کھربوں، اس سے بھی زیادہ اللہ کے علم میں ہے۔ اور جب جھاڑتا ہے تو ہر پر سے ایک قطرہ گرتا ہے، اور ہر قطرے سے فرشتہ بنتا ہے، اور ہر فرشتہ قیامت تک اس کی طرف سے درود پاک پڑھنے کی ڈیوٹی میں لگ جاتا ہے۔ یہ ہے فرشتہ، اور جس کے 70,000 فرشتے، کتنے؟ 70,000 فرشتے، 70 شفائیں دو مجھے، جس کے 70,000 فرشتے جس کے خدمت میں لگ جائیں، مجھے بتاؤ، اور کتنے دن؟ نہیں، کتنے دن؟ 1,000 دن۔ 70,000 فرشتے جس کی خدمت میں لگ جائیں، جس کی خدمت میں لگ جائیں 1,000 دن، اور مشقت میں لگ جائیں، تو فرشتے طاقتور یا جادو طاقتور؟ مجھے بتائیں پہلے۔ اور علی نے یہ بات کھولی ہے، اللہ بھلا کرے آل رسول کے گھرانے کا، وہ سدا جی میں میرا سخیات ہے، تیرا گھر سدا جی اسپننے محض فقیر حصے در جان سجانتے آئے ہیں، تائیں ملیا نہیں ملیا تائیں محبوب وانگوں، ساری دنیا چھانتے آئے ہیں، سونا نہ ٹھکرا در آیا کو، ایک تیرے مانتے آئے ہیں، اور راج راج شفقت پن گن سوں، کہیں مسئلے بھانتے آئے ہیں، کئی سخیوں کے در پہ آئے ہیں۔ اسپننے محض فقیر حصے، ہم بھیکاریوں کے بھی بھیکاری، در جان سجانتے، ہمیں پتا ہے یہ در کس کا ہے، سنا ہے ترے یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے، در جان سجانتے آئے ہیں، نہیں ملی آتا ہے محبوب مانگو، ساری دنیا چھانتے آئے ہیں، دنیا کے دھکے کھا کھا کے آئے ہیں، اب محمد اور آل محمد کے در پہ آئے، ساری دنیا چھانتے آئے ہیں۔ علی کرم اللہ وجہ نے یہ عمل کو کھولا ہے، اس عمل کو کھولا ہے۔ میں تمہیں پتا ہے کہ لفظ وہاں فائدہ نہیں لکھا ہوا، ثواب نہیں لکھا ہوا، مشقت لکھا ہے۔ روایت میرے سامنے پڑھی ہے، روایت میرے سامنے پڑھی ہے، صفحہ نمبر 41 پہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ وہ مطبوعہ ہے جو کتب خانہ فیضی کا چھپا ہوا ہے، بعض میں صفحے اوپر آگے نیچے ہیں، مشقت میں ڈالے گا۔ ایک 3 طریقے بتا رہا ہوں۔ ایک طریقہ کب ہے؟ جب کروٹ بدلیں رات کو، اور اگر ساری رات میں نیند نہ بھی کھولے تو صبح اٹھ کے اس کو چند بار ضرور پڑھ لیں۔ دوسرا طریقہ فرمایا سوتے وقت پڑھنا ہے، سوتے ہوئے جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، رات کو اوپر سے بلائیں، وبائیں، آفتیں، پریشانیاں، تکلیفیں اترتی ہیں، اور ہر اس شخص سے بچی رہتی ہیں جس کے 70,000 فرشتے جس کے محافظ ہوں گے، اس سے کوئی بلائے آفت بچی رہے گی یا آئے گی؟ بتائیں۔ آج وہ عمل کرا رہا ہوں آپ کو، یہ پہلا پیکج ہمارا شروع ہے، روحانی پیکج، اس سے بلائیں، آفتیں، مصیبتیں، ایک فرشتہ ہی کافی ہے جو اتنا طاقتور ہے۔ ادھر 70,000 فرشتہ کھڑا ہے۔ میرے بھائی صاحب مجھے کہنے لگے، والد صاحب کے ساتھ باغ سے آ رہا تھا، ہمارے باپ دادا کے ہیں، تو ایک صاحب نا دن کو اس کی گاؤں میں دکان تھی، یہ نمک مرچ تیل چاول، 7 بندوق رکھی ہوئی تھی، تو اس نے کہا یہ بندوق رکھی ہے، اس نے کہا میں نے رات کو دکان توڑنے اور تالا توڑنے اور چھت توڑنے والوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ احتیاط سے ہوں، یہ بندوق میرے پاس رکھی ہوئی ہے۔ آپ کی اگر فرشتے 70,000 حفاظت میں لگ جائیں، مجھے بتائیں، اور کس ہستی نے، علی نے یہ فرمایا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس بندے کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ ہاں، میرا رب چاہتا ہے کہ تقدیر میں نے تجھے تکلیف دینی ہے، اور اس کا اجر قیامت کے دن تجھے وہ دوں گا کہ پہاڑ بھی ہل جائیں گے، وہ رب کے فیصلے ہیں، لیکن یہ چیز کمال ہے۔ اور تیسری اور آخری چیز، اس کا فائدہ جو لکھا ہے، فرمایا جب بھی تمہیں کوئی چاہت تو دل میں پڑھ لو، اللہ 70,000 فرشتوں کو کہے گا اس کی چاہت میں لگ جاؤ۔ کمال ہو گیا، جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑھ لے۔ جب بھی کوئی چاہت ہو، تشتہی
जब भी तुम्हारे दिल में किसकी चाहत हो, अल्लाह रिस्क दे दे, अल्लाह सेहत दे दे, अल्लाह बीमारियों से नजात दे दे, अल्लाह मेरी नजरों को तकवा दे दे, अल्लाह मेरे दिल को तन्हाइयों में तकवा दे दे, अल्लाह मुझे अपना बना ले, अल्लाह मुझे नेट की दुनिया, अल्लाह गिलाजत खबासत नजासत, अल्लाह फलां चीज, या अल्लाह तेरे खजाने में है, मेरी बेटों को मेरी बेटियों का बख्त नसीब मुकद्दर अच्छा कर दे, उम्र में बरकत दे दे, सेहत में बरकत दे दे, बरकत में बरकत दे दे, इज्जत में बरकत दे दे। वाह मौला क्या कमाल है। अली तेरे बच्चे जिए, सदा तेरी नस्लें आबाद रहें, शाद रहें। कहा जब भी तू चाहत हो, बस चाहत, वो चाहत रिस्क की, सेहत की, इज्जत की, बरकत की, अता की, शफकत की, वो चाहत मेहरबानियों की, वो दुनिया की, आखरत की, वो रूह की, रूहानियत की, कमाल की, किसी की चाहत हो, इसको पढ़ लो। तादाद नहीं फरमाई, बस पढ़ लो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, बस पढ़ लो। अब बैठ के हम अपनी चाहतों को करते हैं इकट्ठा। और आज इतना बड़ा मजमा हो, 9 मुहर्रम भी हो और शबे जुमा भी हो, परदेसी भी हो और कुर्बानी वाले भी हों, और अल्लाह की चाहत को लेकर चलने वाले भी हों, और परदेशियों का बहुत बड़ा मजमा हो, परदेशियों का बहुत बड़ा मजमा हो। कोई शक है कि इंशाअल्लाह दुआ रद्द नहीं होगी? दुआ रद्द बोले, इंशाअल्लाह दुआ रद्द नहीं होगी। अपनी चाहतों को जमा कर लें, और मैं चाहते जो मैं पहले बताऊं वो करें। सबसे पहले चाहत यह है कि अल्लाह कामिल ईमान दे दे, अपनी रजा दे दे, कामिल इखलास दे दे, कामिल अखलाक दे दे, कामिल बरकत दे दे, कामिल आफियत दे दे, और कामिल खात्मा बिल खैर कर दे। इसमें दुनिया भी आ गई, आखिरत भी आ गई। चलो फिर भी समझ ना आए ना, फिर 2 ताकतवर पैकेज इस चाहत से मांगते हैं। वो ताकतवर पैकेज है फिर दुनिया हसनतम, वाह वाह। देखें, मेरे मोमिन के पास 2 पैकेज हैं, एक मरने से पहले, एक मरने के बाद। जो मोमिन नहीं उसके पास एक पैकेज है, वो है मौत से पहले एंजॉय कर लो लाइफ को, और जब दिल भर जाए फिर खुदकुशी कर लो, मर जाओ। मुझे एक बंदे ने मोबाइल पे वीडियो दिखाई, पता अफसरदा हुआ। बाबा जी बूढ़े थे तो उन्होंने कानूनन बाज मुल्कों में है इजाजत ली कि मैं मरना चाहता हूं। डॉक्टर के पास ले गए, एक तरफ बूढ़ी बीवी बैठी है, एक तरफ बेटी बैठी है। उसे छोटा सा कुछ दिया पानी, और पानी लेके ना उन्होंने पिया ऐसे कहे और ऐसे चले गए। और बीवी के भी आंसू थे, बेटी के भी आंसू थे। मौत से पहले जिंदगी भर गई, 18 साल में औलाद छोड़ गई, और फिर जिंदगी यूं चलती चलते चलते आखिर जिंदगी से उठता है। और मोमिन के पास 2 पैकेज हैं, हाँ, कमली वाले का दीदार, और अपने यारों से मिलूंगा, और अल्लाह की मोहब्बतें मेरे साथ हैं। फुस्तु बिरब्बिल कौबा, रब्बी कौबा की कसम मैं कामयाब हो गया। उन्हें कहा तेरे तलवार लगी है, कहा नहीं, आगे का एक और पैकेज है। वफिल आखिरते, आज इतना बड़ा मजमा कैश करते हैं और फिर ऐश करते हैं, और आले रसूल का शुक्रिया अदा करते हैं। भला हुआ ना ऊंचियां दा जिन्हें नीनियां ना निभाई हो। आले रसूल का शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी मेहरबानियां हैं, उनकी शफकतें हैं, उनकी अताएं हैं हमारी कब्रों पे, हमारी जिंदगियों पे, हमारे रिस्क, हमारी आखिरत, हमारी सेहत, हमारे अकीदे पे उनकी मोहब्बतें हैं, उनका ताल्लुक है। तो सबसे पहले अपनी तश्तरी, अपनी चाहतों को इकट्ठा करें, और हम इस अमल को शुरू करने वाले हैं। इकट्ठी कर ली, अब पढ़ें डूब के, आंखें बंद करके, दिल की गहराइयों के साथ। हम सिर्फ 11 बार पढ़ेंगे और पढ़ते रहेंगे जब तक कि मैं न अर्ज करूं जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा। मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद। तवज्जो से पढ़ते रहें, दिल की गहराइयों से पढ़ें।
जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन, दिल से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें और यकीन से पढ़ें। आमीन। आज के बाद जिंदगी भर भूलेंगे इस अमल को? भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। आले रसूल का हमारे ऊपर यह एहसान है बहुत बड़ा। यह उनकी मोहब्बतें हैं, यह उनका ताल्लुक है। और आले रसूल ने एक पैगाम दिया है वाक़या करबला में, यह मर्दों ने हक और सब्र का साथ नहीं छोड़ा और औरतों ने हया और पर्दे का साथ नहीं छोड़ा। ओहो, मर्दों ने वाक़या करबला में सब्र को नहीं छोड़ा, हक को नहीं छोड़ा, सब्र को नहीं छोड़ा, और औरतों ने हया और पर्दे को नहीं छोड़ा। यह वाक़या करबला का निचोड़ है, वाक़या करबला का निचोड़, कि वहां की मस्तूरात ने सैयदा ज़ैनब के पास में, सैयदा सकीना के बारगाह में मैं शाम गया, करिया गया, करबला फिर मुसय्यब है, कहां कहां बसरा है। मैंने जिंदगी में किताबों में पढ़ा, मकाम पे जाके देखा, मर्दों ने हक और सब्र का साथ नहीं छोड़ा, औरतों ने हया और पर्दे का साथ नहीं छोड़ा। यह है वाक़या करबला। और हमें जिंदगी का सबक दिया है, हमें जिंदगी में सबक दिए। मैंने जिंदगी का सबक हमें हमारे पास। मैंने करबला की गलियों में फिरा हूं बहुत ज्यादा। मैंने किसी घर पे कुछ नहीं देखा, कोई चीज नहीं देखी। सब घरों के ऊपर यास दाखिल दार सल्लु अला नबील मुख्तार, वो घर में दाखिल होने वाले पहले दरूद पढ़ना। कहीं आयतल कुर्सी लिखी देखी, कहीं चारे को लिखे देखे, हाँ, कहीं वहीं यकादुल लजीना कफरू ये आयत, कहीं सब जगह। और असर के बाद मैंने करबला की गली गली फिरी, हर मस्जिद में कुरान पढ़ा जा रहा है। और जो बंदा आता है हजरत इमाम हुसैन के मजार पे, हजरत अली के मजार पे जो बंदा आता है वो कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला कलमा पढ़ता। अरब अपनी अजमतों के साथ आज भी सदाबहार रहेंगे। अरब उनके पास कुरान है, कुरान पढ़ते हैं। मैंने उनको हजरत अली, हजरत हसन, हजरत हुसैन उनके मजार के कोने में कुरान लेके खामोशी से आंसू बहाते देखा है, आंसू बहाते देखा है, खामोश आंसू बहाते देखा, खामोश आंसू बहाते देखा है। और जिस हस्ती के लिए हुजूर रोए हैं उसके लिए रोना भी सवाब है। हाँ, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। एक जिंदगी है, वो एक जिंदगी देकर गए हैं आले रसूल। मर्दों का हक और सब्र दिया है, और औरतों को हम सारे हसनी हैं निस्बत, हम सारे हुसैनी हैं, हम सारे हैदरी और जाफरी हैं उनके कदमों के नीचे से। हम सारे मूसवी हैं, मूसा काजिम, हम सारे जैदी हैं, इमाम जैद, हम बाकरी हैं, इमाम बाकर, हम रिजवी हैं, इमाम रजा। उनके कदमों की निस्बत है जब उस वक्त है जब हमारी जिंदगी में मर्दों में ये अलामात हैं, औरतों में ये अलामात हैं, और हमारी राहें यजीदी हो, हमारा कारोबार और हमारा किरदार और हमारी जिंदगी यजीदी हो, तो कयामत के दिन फिर यजीद भी होगा और हुसैन भी होगा। फिर हम सोचें किसके काफिले के साथ होंगे, सोचें किसके काफिले के साथ होंगे। आप वालिद को अब्बा अब्बा कहते रहे और अब्बा पानी का घूंट मांगे तो एक घूंट भी ना दे,
एक घोंट भी ना था। माँ पड़ोसियों के घर, मैं एक बड़े जिम्मेदार की बात बता रहा हूं, आंखों देखा वाकया है, सिसकती हुई मर गई। चुप करके माँ की लाश घर ले आए, सबके काले कपड़े और तैयार थे, और फिर एक नाथ खान कह रहा था, मैं जी मैं कीनुआ खान दर्द भी छोड़े आता, जबकि माँ सिसकती मर गई। जमीन का वाकया, आंखों देखा वाकया। जमीन का मामला था कि यह जमीन, वो कहता है मेरी है या तेरी है। बंदा पहले से तैयार था, बूढ़ा बाप था, उस नौकर ने बूढ़े बाप को कुल्हाड़ियों से खत्म करके कत्ल उन्हीं पे डाल दिया, जमीन मिल गई। हाँ, बूढ़े बाप को कुल्हाड़ियों से मार के 302 कत्ल उन्हीं पे डाल दिया, उनको जेलों में भेज दिया, जमीन मिल गई। पर कायनात के निजाम ने बताया कि वो इबरत का निशान बन गया। हम जिंदगी किन राहों में गुजार रहे हैं? हमारी राहें यजीदी हैं या हुसैनी हैं? खुद मैं भी सबसे पहले इसका हिसाब करूं, एहतसाब करूं। आप भी, हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं? हमारी जिंदगी के सुबह शाम कैसे हैं? रिस्क में हलाल हराम जायज नाजायज क्या है? सच्ची राहें क्या हैं? हमारी तन्हाइयां क्या हैं? और फिर क़यामत के दिन इन हस्तियों का सामना होगा। मुझे एक चीज बताएं, हाफिज सिफारिश करेगा, हदीस में आता है। हाजी सिफारिश करेगा, हदीस में आता है। सखी सिफारिश करेगा, हदीस में आता है। जिनके घर से कुरान मिला है, जिनके घर से सखावत मिली है, और जिनके घर से नेकी मिली है, क्या वो क़यामत के दिन सामने आके सिफारिश नहीं करेंगे? इन हस्तियों के घर से कुरान मिला है, कुरान इन हस्तियों से मिला है, आले रसूल से, असहाब रसूल से, हजूर के घराने, हजूर की फैमिली से, और हजूर के घराने में हजूर की बीवियां, हजूर की बेटियां, बेटे, दामाद, नवासे, नवासियां, ये सारा हजूर का घराना। अली हजूर का घराना, हसन हजूर का घराना, हुसैन हजूर का घराना, सैयदा फातिमा आंखें झुक जाएं हजूर का घराना, और उनकी आल हजूर का घराना, ये सारे हजूर की फैमिली हैं। तो हमारी जिंदगी का रुख कैसा होना चाहिए? सोचें। अपनी जिंदगी को क़यामत के दिन इन हस्तियों के सामना आमना होगा, आमने सामने में हमें कुछ देखना दिखाना होगा, कोई पता चलेगा। तो अपनी चाहत जब भी होगी, कोई चाहत हो, तो ये दुआ पढ़ लें। कौन सी? जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। और कहा कि मुझे अज़ाली ने फरमाया, कहा जाओ, दुरूद पाक की किताब इसी का फरमाया जिसने मुझे सुनाया। कहा कि उस किताब को खोल, और उसके सफ़े के नीचे एक चीज लिखी है, मजमे को कहें वो पढ़ें, एक दफा पढ़ लें या बार बार पढ़ें। फरमाए जिंदगी में जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु कबूल है, इसके पढ़ने से कबूल दर कबूल, मकबूल दर मकबूल होगी। अगला लफ्ज में हम पढ़ लें बैठ के, यानी दूसरे लफ्जों में ये जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु याद हो गया? सबको याद हो गया? और अगर नहीं हुआ तो खूब पीछे पढ़ के इसको याद करना है। अनपढ़ से अनपढ़ बंदा याद कर सकता है। ये दर मुस्तफा का मिला तोहफा है, वहां का मिला मोती है। और फरमाया अगर इसको चाहते हैं कि सारी जिंदगी, ये अल्फाज का कुछ मजमुआ मेरा भी है इसमें समझाने के लिए, कि चाहते हैं अगर सारी जिंदगी ये तोहफा तुमसे ना छीने, इसकी बरकतें हमेशा रहें, इसकी सादतें हमेशा रहें, और कायनात का ये राज तुम्हारे हाथों में हमेशा रहे। कहा उसी सफ़े पे आगे एक दुआ है, उसको पढ़ लेना। और वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु व इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ये सफ़ा नंबर 42 पे लिखा हुआ है। और सुने, लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 42 में, अबुल फजल किरमानी फरमाते हैं एक शख्स खुरासान से मेरे पास आया, उसने ये बयान किया कि मैं मदीने पाक में था, मैंने हुजूर की ख्वाब में ज़ियारत की, तो हुजूर ने मुझसे इरशाद फरमाया जब तू हमदान जाए तो अबुल फजल बिन ज़ीरत को मेरी तरफ से सलाम कह देना। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये क्या बात है? आपने फरमाया रोजाना मुझ पर 100 मरतबा ये दरूद पढ़ता है, रोजाना। अबुल फजल कहते हैं उस शख्स ने कसम खाई, वो मुझे या मेरे नाम को हुजूर के ख्वाब में बताने से पहले नहीं जानता था। वो मैं वहां रहता हूं हमदान में, वो मदीना से आया, हमदान में कमली वाले का पैगाम लेके आया। शेखुल हदीस ने लिखा है।
सफा नंबर 43 पे आया और मुझे आके कहा कि हुजूर के ख्वाब बताने से पहले नहीं जानता। कहा मैंने उसको कुछ गल्ला देना चाहा इस ख्वाब की खुशखबरी में, उसने कहकर इनकार कर दिया। मैं आका के पैगाम को बेचना नहीं चाहता, मैं इसका कोई मुआवजा नहीं लेना चाहता कि तेरे इस दरूद से, तेरे इस लफ्ज से मेरे आका अपने रोजे में इतने खुश हैं कि हुजूर ने मदीना में मुझे कासिद बना के भेजा, जा हमादान में और जा उसको खुशखबरी दे आ। अबुल फजल कहते हैं इसके बाद फिर मैंने उस शख्स को नहीं देखा, बस वो पैगाम दे के चला गया। कहा कि वो रिजालुल गैब था या क्या था। इन हस्तियों का भला हो जिन्होंने हमें जिंदगी के ये सबक दिए हैं। आए फिर हम ये भी पढ़ लेते हैं ताकि सारी जिंदगी जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु हमसे न छीने, और इसकी बरकतें, इसकी सादतें, इसकी खैरें और इसकी इनायतें इंशाअल्लाह हम पे और हमारी नस्लों पे सदा बहार रहें, सदा बहार रहें। हाँ, सदा बहार रहें। ऊंचे कोठे ते चढ़ देखा, उभा देखा, लम्हा देखा, डठी दिल को देवां टेका, सजन मिलसिम के मरवे सा सदा बहार रहे। पढ़े अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु व इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। फिर पढ़े अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। फिर पढ़े तवज्जो से, दर्द से, ध्यान से अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा। आखिर में फिर पढ़े, आप खुद पढ़े आप अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु व इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। समझ लें कि इंशाअल्लाह हमारा जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु, उसमें भी अहलुहु अहलुहु ये मुस्तनद भी है। अब इंशाअल्लाह हमारे और हमारी नस्लों से क़यामत तक नहीं छिनेगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि नेमतिक, अल्लाह नेमत दे के फिर छीन न लेना, नहीं छिनेगा। हाँ, सल्ब नेमत, नेमत का छिप जाना। इसलिए आका ने फरमाया उस शख्स का ख्याल करना जो पहले मालदार हो अब फकीर हो गया हो। गाड़ी से साइकिल पे आना बड़ा मुश्किल, साइकिल से गाड़ी पे आना बड़ा आसान है, गाड़ी से नीचे आना मुश्किल है। ये ताकतवर चीज, ये बाकमाल चीज आज हमें मिली है और इंशाअल्लाह ताला इसको नहीं छोड़ेंगे, हैं? इसको नहीं छोड़ेंगे। एक और मोती भी हम लेते हैं फज़ाइल दरूद शरीफ सफ़ा नंबर 47 से। लिखा है अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लामा सखावी, पहले सफ़ा नंबर 46 से शुरू करते हैं। अल्लामा सखावी ने हजरत अली की हदीस नकल की है, जब मस्जिद में दाखिल हो तो दरूद, हुजूर पर दरूद भेजा करो। और हुजूर की साहबजादी सैयदा फातिमा से रिवायत है, हुजूर ने फरमाया जब मस्जिद में दाखिल हो तो मुझ पर दरूद और सलाम भेजो। और फिर अब एक घराने की 3 हस्तियों ने, पहले हजरत अली की रिवायत है, फिर सैयद फातिमा की रिवायत है और अब हजरत हसन की रिवायत है। और आप फरमाते हैं अनस ने नवासे हजरत हसन, हजूर ने मुझे यह दुआ सिखाई। अनस फरमाते हैं, हजरत हसन फरमाते हैं हजूर ने मुझे दुआ फरमाई कि जब मस्जिद में दाखिल हुआ करें, अब सुने गौर से, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। जब मस्जिद में दाखिल हो बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, बस मुख्तसर सी दुआ है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। और जब मस्जिद से निकलें तो फिर भी पढ़ें बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। आगे शेखुल हदीस ने लिखा है मस्जिद में दाखिल होने की दुआ अल्लाहुम्मा अफ्ताली अबवाब रहमत का भी है। और कई रिवायात हैं उनमें आले रसूल की 3 हस्तियों की एक ही दुआ है, हजरत अली, सैयद फातिमा और सैयद इमाम हुसैन। इन आले रसूल के घराने के एहसानात में एक एहसान ये भी है कि हमें मस्जिद में दाखिल होते हुए एक तोहफा मिला। सारी जिंदगी हमने सुना अल्लाहुम्मा अफ्ताली अबवाब रहमत, बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, रिवायात में बिल्कुल सही, शेख ने भी लिखा है, लेकिन सारी में एक ये भी है बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, बिस्मिल्लाह
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये सारी जिंदगी आप याद रखेंगे और सारी जिंदगी इसको इंशाअल्लाह नहीं भूलेंगे। याद रहेगा? अच्छा चलो ये बताएं, जब अल्लाह से कोई चीज मांगनी हो तो क्या पढ़ें? हैं जी जी, क्या बोलेंगे तो मुझे समझ आएगा। कोई भी चीज दिल में तश्तही, दिल में कोई चीज की चाहत है और वो चाहत मनवाना और मांगना चाहते हैं, तो बस ये पढ़ लें, एक बार, दो बार, तीन बार, बस पढ़ लें। तादाद नहीं बताई, हज़रत अली ने तादाद नहीं बताई ख्वाब में, और मैं बस पढ़ लें। अब वो एक बार पढ़ लें, दो बार पढ़ लें, तीन बार पढ़ लें। फायदा क्या बताया? 70,000 फरिश्ता, गौर से सुनिएगा, 70,000 फरिश्ता 1,000 दिन तक अल्लाह से इसकी हाजतें मनवाने की मुशक्कत में लग गया। 70 फरिश्ता और कितने दिन? 1,000 दिन की मुशक्कत में लग गया अल्लाह से इसकी हाजत मनवाने में कि मौला तेरे गैब के खजाने में कमी नहीं। तेरे बंदे ने जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलहु पढ़ा, अल्लाह इसको दे। सोचो, जिसके हम नवा, जिसके तरफदार और जिसके साथी खुद फरिश्ते बन जाएं, जिनको हर वक्त अल्लाह के साथ राबते हैं और अल्लाह के साथ उठते बैठते हैं और अल्लाह के खजानों से अहकामात मिलते हैं, देते हैं, आते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, फरिश्तों इस बस्ती को बर्बाद कर दो। मैं डेड सी में, बहरे मैयत में खड़ा था और अल्लाह से पनाह मांग रहा था कि लूत अलैहिस्सलाम की वहां बस्ती थी और उसको आसमान के ऊपर तक नीचे खत्म कर दिया। आज वो दुनिया के डेड सी है। मैं सोच रहा था, अल फरिश्ते, अल्लाह पाक फरमाते हैं, यहां एक ना बटेर जितनी, बाद रिवायात में कुछ और आता है, नमकीन चीज डालो। अच्छा, अब इनका नमकीन चीज से जी भर गया, अब मीठी चीजें इनको खिलाओ, जिसको मन और सलवा कहते हैं। जिंदगी में एक बहुत अरसा मूसा अलैहिस्सलाम की कौम फरिश्तों के जिम्मे है, फरिश्तों बारिश बरसा दो, आंधियां चला दो, रहमतें बरसा दो, सफेद बादल उठा दो, स्याह बादल उठा दो। अल्लाह ने फरिश्तों की जिम्मेदारियां लगाई हैं। इधर फरिश्तों की जिम्मेदारी लगाई, बंदे ने तस्बीह खाने में, एक बंदे ने या कराची के गोशाए दरूद सलाम में या फिर दुनिया के किसी कोने में तेरी बंदियां और बंदे बैठे हैं और उन्होंने पढ़ा है क्या? जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलहु। फरिश्तों 70,000 फरिश्ते, आ जाओ जल्दी करो। अल्लाह क्या करें? फरमाए सारे काम छोड़ो। मौला क्या करें? 1,000 दिन तक मुशक्कत में लगा दिया, इस बंदे की ये जरूरत पूरी कराओ। और मेरी जी में एक बात आ रही है, जब अल्लाह पाक किसी बंदे को देना चाहते हैं फिर लफ्ज भी खुद अता करते हैं। या दाइम अल मारूफ या कसीर अल खैर। ये अमल मैंने बताया हुआ है। याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये जुबान पे जारी कर दिया, या कसीर अल खैर या दाइम अल मारूफ। 40 साल के बाद यूसुफ मिला बेटा तो फिर बादशाह था। आज भी गुमशुदा के लिए ये अमल है। मैं इस अमल में आना नहीं चाहता, इसके फायदे बताए हुए हैं और इसके बड़े फायदे हैं। जब अल्लाह देना चाहता है फिर जुबान पे खुद अल्लाह वो लफ्ज, मेरा ख्याल यह है कि मेरा रब तस्बीह खाने और उसके साथ निस्बतें रखने वालों को उनके अदब, उनकी सच्ची तलब की वजह से देना चाहता है। आज अल्लाह ने जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन महल मा हुआ अहलहु, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, अल्लाह पाक उनको आबाद और शाद रखे, उनकी कब्रों को, मजारों को नूर से भर दे, उनके दर्जों को और बुलंद कर दे, और कयामत के दिन आमना सामना हो तो वो मुझे आपको देख के खुश हो, उनको देख के खुश हो। हाँ, क्यों कि वाकया करबला का निचोड़ सिर्फ 2 चीजें हैं, मर्दों ने हक और सबर का साथ नहीं छोड़ा, औरतों ने हया और पर्दे का साथ नहीं छोड़ा। वहां मैंने करबला में कुछ फ्लैक्स खरीदे छोटे छोटे, उसमें वाकया करबला की तस्वीरें बनी हुई थी तस्वुरात में। उसमें जो मस्तूरात की सैयदा ज़ैनब खड़ी हैं एक टीले पे, सैयदा सकीना, उनके आगे पर्दा और हिजाब था, और मुझे फौरन ख्याल आया, मैंने कहा यह है कि औरतों ने पर्दा और हया नहीं छोड़ा, चाहे सारा घर लुट गया। मर्दों में एक बच्चा तो बचा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद
وہ تو जिनका असल नाम अली बिन हुसैन था, इमाम हुसैन के बेटे थे। मर्दों में तो वही बचे थे बाकी, पर औरतों ने हया और पर्दा नहीं छोड़ा, और मर्दों ने हक और सबर और नमाज और सजदे नहीं छोड़े। हाँ, ये है करबला का निचोड़, ये करबला का निचोड़ है। तो फिर जब कोई चाहत होगी क्या करेंगे? आए सफा नंबर 48 पे। एक अमल में हर शब जुमा में बताता हूं, आज इसके फायदे ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैंने अभी और हमने मोती लेने हैं, हर शबे में बचाता हूं। फरमाया कि बाज दरूद की बिलखसूस बुजुर्गों ने, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब तरगीब अहल सादा में लिखा है कि शब जुमा में 2 रकात नमाज पढ़े। आज शब जुमा है, अगर पढ़ ले बड़ा फायदा होगा। हर रकत में 11 बार आयतल कुर्सी और 11 बार कुल हुवल्लाह। पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद कितनी दफा आयतल कुर्सी? सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते। 2 नफिल पढ़े, 2 नफिल पढ़े, जिंदगी होगी बताते बताते बहुत जिंदगी। 2 नफिल पढ़े और पहली रकत में 11 बार आयतल कुर्सी और फिर सलाम, रुकू सजदा, और दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 दफा सूरत कुल हुवल्लाह। सलाम के बाद ये दरूद पाक फरमाया पढ़ें, और मैं चंद जुमे न गुजरेंगे अल्लाह के हबीब के दीदार नसीब होगा। और मैंने आपको इसके फायदे और भी बताए कई बार। जिस अमल से इतनी बड़ी हस्ती का दीदार हो सकता है, एक तस्वीर दरूद पाक इसके बाद पढ़नी है, वो वही दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। ये सोचें, जिस दरूद से, जिस अमल से कमली वाले की कायनात का दीदार हो सकता है, उस अमल से बड़ी बड़ी हस्तियों का दीदार नहीं हो सकता। मुझे कई लोगों ने बताया है इस अमल की वजह से दीदार मुस्तफ़ा हुआ, और आले रसूल की हस्तियां, असहाब रसूल की हस्तियां, बड़े बड़े तबा ताबईन, बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े औलिया, कुतुब, अब्दाल, गौस, कलंदर, नकीब, नजीब, अबरार, सालिहीन, सादिकीन, अल्लाह के मार्फत, अहले मार्फत, बड़ी बड़ी हस्तियों का दीदार होता है। और फिर इन 2 नफिल से जो कर्जे उतारना चाहता है, मालदार होना चाहता है, अल्लाह के खजानों से पाना चाहता है, या दिल की कोई मुराद मनवाना चाहता है, मुराद मनवाना चाहता है, मुराद, तो शब जुमा के नफिल हैं। आज शब जुमा है, 2 नफिल पढ़ ले। पहली रकात में 11 बार आयतल कुर्सी, उंगलियों को ऐसे हाथ दबाता जाए तो 11 बार पता चल जाएगा, और दूसरी रकात में 11 बार कुल हुवल्लाह बस, और फिर एक तस्बीह दरूद पाक। कोई फायदा हुआ हैं? बोले हुआ? बहुत हुआ, और बहुत ज्यादा हुआ अगर यकीन है तो। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जितने बैठे हैं सारे यकीन वाले, जज्बे वाले, मांगने वाले, तड़पने वाले, अल्लाह के खजानों से लेने वाले बैठे हैं। यकीन, पढ़ें दरूद पाक फिर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, पढ़ें जज्बों के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, डूब के पढ़ें, दर्द से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आमीन। दलाइलुल खैरात एक किताब है जिसमें सारे दरूद पाक का मजमुआ है। और पता है कैसे लिखी गई? एक दरवेश है, वो फरमाते हैं, जिन्होंने दलाइलुल खैरात लिखी, सफर में जा रहे थे, लंबा वाक़या है, शेख ने सफर नंबर 85 पे 85 पे इसको लिखा है। हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह का लिखा है कि वो पानी नहीं मिल रहा था, कुआं गहरा था, एक बच्ची छोटी सी ये सारा मंजर देख रही थी, आई, उसने अपना लुआब कुएं में डाला और पानी जोश मारता हुआ ऊपर आया। इन्होंने पानी पिया, मशकीजा भरा, सब कुछ किया। बच्ची जाने लगी तो कहने लगी, बेटी ये तो बता, मैंने तो सारी जिंदगी बड़ी कुर्बानियां मुजाहिदे की है, ये बता ये किस अमल की बरकत है? तो बच्ची ने बस सिर्फ एक दफा एक जवाब दिया कि ये सब दरूद पाक की बरकत। अली करमल्लाहु वजहू की शान में एक वाकया सुना। आपके पास एक मछली लाई गई। मछली लाने वाले कहा कि मैं मछेरा हूं, मछलियां पकड़ता हूं।
आज ये मछली मैंने पकड़ी और मैं इसको आग पे भूनना चाहता हूं, आग असर नहीं करती। आग और जलाई, आग असर नहीं करती, फिर और जलाई, फिर असर नहीं करती, थक गया। अल्लाह पाक ने मछली को बोलने का, मछली बोली, अमीरुल मोमिनीन, ये मुझे तो जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती, मुझसे दुनिया की आग में जलाना चाहता है। नहीं खौफ नारे जहीम का, नहीं खौफ नारे जहीम का, कि करम है मुझ पे करीम का, मैं मदाह आले रसूल हूं, यही आखिरत का सामान है। नहीं खौफ नारे जहीम का, कि करम है मुझ पे करीम का, मैं मदाह आले रसूल हूं, यही आखिरत का सामान है। अमीरुल मोमिनीन, ये तो मुझे इस आग में जलाना कहता है, मुझे तो जहन्नम की आग भी असर नहीं करेगी। तो उसने जो अपना अमल बताया मछली ने, वो जरा सुनते जाए। पर मैं एक बंदा गुजरा, वो बहुत कसरत से दरूद पाक पढ़ता था। उसने वुजू किया और उसने जो मुंह से कुल्ली फेंकी, मुंह से पानी निकाल के फेंका, तो मछली भी पानी पीती है, उसको भी तो जरूरत होती है। वो पानी मैंने घोंट उसके मुंह वाला जूठा मैंने पी लिया, मेरे मुंह में दरूद पाक वाला पानी जाए और मुझे आग पे जलाए, मुझे आग पे जला। मुझे तो जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती, ये मुझे इस आग में जलाता है। आपने फरमाया छोड़ दो इसको, पानी के अंदर ये अपनी जिंदगी वहीं बसर करे। मैंने वो दरूद वाला जूठा पानी पिया, दरूद पाक का जूठा उसके मुंह में था, वो पानी पिया है। अल्लाह वालों के जूठे में बड़ी तासीर होती है, ये एक और मौजू है। अल्लाह वालों के जूठे में एक और तासीर होती है। पुरानी बात है, मैं खाने वाले में था, सर्दी का मौसम था, अचानक एक वक्त के कलंदर आए, भागे, उनके लिए अंडे बॉयल किया, चाय ले आए, उन्होंने अंडे खाए, देसी 2 अंडे शायद, चाय पी, कहने लगे बर्तन ले आए, मैंने हाथ धोना है। मैं भाग के बर्तन ले आया, उन्होंने हाथ दिया, अपने मसनूई दांत निकाले, वो धोए और कुल्ली की, पानी फेंक दो, मैंने वो पी लिया, बस उसकी अता है। मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह बड़े नफीस मिजाज थे। शाह गुलाम अली रहमतुल्लाह अलैह मुर्शिद कामिल थे, उनकी टोपी थी, मशहूर वाकया है, मैल से तेल लगा के काली हुई थी, रात को भिगो दिया, सुबह वो सारी पी ली, मार्फत के दरवाजे खुल गए। अनोखे निजाम है, अनोखे निजाम है, अक्ल से मावरा है, इनका ताल्लुक इश्क से होता है, जज्बे और तलब से होता है, इश्क से होता है। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर। तो मैंने आखिरी बात अभी क्या बताई, अभी क्या बताई? क्या बताएं? मछली का वाकया सुनाया, मछली का वाकया सुनाया। एक और अमल करते हैं आज, एक ताकतवर पैकेज है, और आप ये गौर से सुने, ये हजरत इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह का अमल है। अल्लाह ने इन पे उलूम और मार्फत के दरवाजे खोले थे, गैबी, लदुन्नी, वहबी। एक दरवेश थे हजरत पिरहारवी रहमतुल्लाह अलैह, 32 साल की उम्र में फौत हुए। कई लोगों ने उन पे पीएचडी की है, दोनों हाथों से लिखते थे और कई 100 किताबें लिखी, और अल्लाह ने उन पे इल्म के लदुन्नी, वहबी और गैबी उलूम के दरवाजे रब जिस पे चाहे खोल दे। हाँ हाँ, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना युतिल हिकमत मन यशा, हम जिसे चाहे अता करें, पर जिसको अता करते हैं वमन युतिल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कस, हम उसको फिर बेबहा दे देते हैं। इमाम जाफर सादिक को अपने बड़ों से जो इल्म मिला था, मार्फत मिली थी कायनात की, उसका एक आज पैकेज हम कर रहे हैं। तैयार हो जाएं तवज्जो से, और तैयारी से पहले पढ़ें दरूद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रहमत हो, बोले रहमत हो, बोलते जाएं, रिस्क, खजाने, बरकत, जादू खैर में बदल जाए, जादू टूट जाए, हसद खत्म हो जाए, नजर बद खत्म हो जाए, दुश्मन के वार टल जाएं, दिल के इरादे पूरे हो जाएं, नस्लों तक ये खैरें चलें, नस्लों तक ये बरकतें चलें। चाहते हैं
اور ساری کائنات، ساتوں آسمان اور زمین اور عرش اور فرش، اس میں نور بھر جائے، رحمت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات حل ہو جائیں، ناکامیاں دور ہو جائیں، عمل کو زندگی میں، پھر اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کریں جو عمل ہم اب کرنے والے ہیں۔ ایک دیہاتی بدو حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں بڑی دور سے آیا اور اس نے صرف ایک شکایت کی، وہ شکایت سن لیں۔ ایک درد بیان کیا، ایک غم بیان کیا، ایک دکھڑا بیان کیا، اور وہ کیا بیان کیا؟ ساتوں آسمان مجھ سے ناراض ہیں، ساتوں زمینیں مجھ پر تنگ ہو گئی ہیں۔ ساتوں آسمان مجھ پر ناراض ہیں، ساتوں زمینیں مجھ پر تنگ ہو گئی ہیں۔ کیا کہا؟ ساتوں آسمان مجھ پر ناراض ہیں اور ساتوں زمینیں کیا ہو گئی ہیں؟ تنگ ہو گئی ہیں، اور زندگی مشکلات میں تھک گئی ہے۔ اور زمین تنگ ہو گئی، زندگی تنگ ہو گئی، ساتوں زمینیں جس کے لیے تنگ ہو جائیں، پھر اس کے گھر میں نہ روٹی، نہ رزق، نہ عزت، نہ صحت، نہ خیر، نہ برکت، نہ عطا، نہ شفا۔ اس کے گھر میں پھر پریشانیاں، مشکلات، مسائل، ناکامیاں، الجھنیں، اور پل پل دکھ تکلیف۔ اس کے تیوارسوں بھی خشک ہو جائیں گے، جو دشمنوں کے نرگے میں، جو حاسدوں میں، پھر اس کا بچے گا باقی کیا؟ جس کے لیے، جس سے آسمان ناراض ہوں، ساتوں آسمان ناراض ہوں، اور جس کے ساتوں زمین تنگ ہو جائیں، تو پھر اس کا کیا بچے گا؟ اگر آپ میں سے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جس سے ساتوں آسمان ناراض ہیں، جس سے زمین تنگ ہے، تو آج اس عمل میں شامل ہو، اور جو کہتا ہے مجھ پہ ساتوں آسمان راضی ہیں، زمین تنگ نہیں ہے، وہ بھی شامل ہو، تاکہ زندگی بھر ساتوں آسمان کبھی ناراض نہ ہو اور سات زمینیں زندگی کی اس کی کبھی تنگ نہ ہوں گے شامل۔ پڑھیں درود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو سرکار نے جواب کیا دیا؟ سرکار امام جعفر صادق نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جو قرآن کی 7 آیات پڑھے گا اس کو ساتوں آسمان اس سے راضی ہوں گے اور 7 زمینیں کی تنگیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور وہ قرآن میں 7 سلام ہیں، اور ہمارے اکابر اور بڑوں نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بڑے موقع، بڑا نظام، بہت زیادہ، وہ 7 سلام ہیں، وہ 7 سلام۔ آئیں ہم مل کے اس کو توجہ سے پڑھتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں ساتوں آسمان راضی رہیں، ان سے بخت، مقدر، نصیب، عزت، برکت کے فیصلے ہوتے رہیں، چاہتے ہیں ساتوں آسمانوں سے رزق وسیع آتا رہے، اور اگر آسمان سے کوئی عذاب آیا ہے تو وہ ٹل جائے، بلا آئی ہے ٹل جائے، ناکامی آئی ہے ختم ہو جائے، کوئی ایسی مصیبت، تکلیف، پریشانی میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے ٹل جائے۔ اب چلتے ہیں اور چاہتے ہیں زمین کی تنگیاں ختم ہو جائے، زمین فصلیں دے، بہاریں دے، زمین میں رہنے والے خوشیاں، خوشحالیاں آئیں، بادشاہ ہوں، فقیر ہوں، وزیر ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، کوئی بھی شخص ہو، وطن کے محافظ، سرحدوں کے محافظ ہوں، سب کی زندگی میں راحتیں، رحمتیں، عزتیں، برکتیں، عطائیں، شفقتیں، مہربانیاں ہوں۔ چاہتے ہیں آج اکستی کی اس بابرکت محفل میں ایک عمل کرتے ہیں، وہ ہے 7 سلام کا عمل۔ سوچیں اتنا بڑا مجمع، تسبیح خانے کا اور خواتین کا، اتنا بڑا مجمع، پوری دنیا کا اتنا بڑا مجمع جس عمل کو کرے، کوئی ایک ولی ہوگا، کوئی ایک رونے والا ہوگا، کوئی ایک گڑ گڑانے والے ہوگا، کوئی ایک کام بن جائے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج رات شب جمعہ، کل جمعہ کے ہر عمل میں شامل ہوں۔ کل مغرب سے پہلے تیاری، مغرب کی محفل آخری محفل ہے، الوداعی دعا ہوگی، کل شام الوداعی دعا ہوگی، الوداعی دعا ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، یہ تسبیح خانے کی برکات اور ثمرات اور تسبیح خانے کی خیریں آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کے پیچھے یہ روحانی دنیا کے طاقتور خزانے ہیں، یہ روحانی دنیا کا ایٹمی نظام ہے، جہاں بڑے بڑے ایٹمی نظام ناکام ہو جائیں۔ یہ روشنی کا سفر ہے جس کو سائنس کہتی ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ میں روشنی کی رفتار ہے۔ اندازہ ہے۔ یہ بتائیں، میں نے یہاں سے بات کی برازیل، دنیا کا آخری کونا، جہاں دنیا ختم ہے، دی اینڈ آف دی ارتھ، جہاں دنیا ختم ہے، وہاں پہنچتے میری بات کو 1 سال تو لگ جائے گا۔
نہیں، 1 مہینہ، 1 ہفتہ، 1 دن، 1 گھنٹہ، 1 منٹ، چند سیکنڈ، بس ہو گیا، ایک ہو گیا، یوں کیا، اس میرے یوں کرنے کو پوری دنیا نے دیکھ لیا، یوں پوری دنیا نے دیکھ لیا، لائی پوری دنیا تسبیح خانے کی محبت میں اپنے، کہیں صبح، کہیں شام، کہیں دوپہر، کہیں دن، کہیں رات، کہیں مصروفیت، کہیں جاب چھوڑ جدا سد پوج دیتا ہے دل بردا، میں حاضر خدمت فٹ تھی نا، کمر الویندے گھر بھول ویندے، سب حال حوال تو چٹ تھی نا، تیرے عشق دے گھنگرو پا پاتے، ودا نگری نگری نچدا ہاں، میں غیر نیمی نہ ٹھکڑے دے، تیرے دردہ سامل نٹ تھی نا، ہاں عشق کی دنیا آپ کو لائی ہے، اور محمد آل محمد کے ساتھ عشق، محمد اصحاب محمد کے ساتھ عشق، اور محمد اولیاء محمد کے ساتھ عشق، اور حضور کی فیملی کے ساتھ محبت، عشق اور احترام، احترام حضور کی فیملی کے ساتھ۔ تو 7 آسمانوں کو راضی اور 7 زمینوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آئیں پھر تیار ہوں، وہ عمل کرتے ہیں، آج کے اس پیکج میں وہ عمل کرتے ہیں جس عمل کا شدت سے انتظار ہوتا ہے پورا سال۔ آپ مخلصین رمضان اور 9-10 محرم کو یاد کرتے ہیں کہ وہاں جائیں گے، وہاں لنگر بھی کشادہ کھائیں گے، اور پھر روحانی دسترخوان بھی ہوگا اور جسمانی دسترخوان بھی۔ جسمانی دسترخوان تو آپ کو اللہ نے کھلا دیا، آپ کا بخت نصیب مقدر کا نہ آتے تو نامعلوم گھر پہنچانا پڑتا کہ آپ کا نصیب جو تھا۔ اور روحانی دسترخوان یہ پیکج، یہ آپ نے سورۃ یاسین پڑھی ہوگی، پڑھی، نفل پڑھے اور درود پاک پڑھا، دعاؤں میں لگا۔ آج رات شب جمعہ کی رات ہے اور بڑی مبارک سعید اور سعادت مند رات ہے، بڑی مبارک سعید اور سعادت مند رات ہے، آج رات شب جمعہ، آج رات شب جمعہ ہے، بڑی سعید سعادت مند، اور اسی رات کا انتظار ہر ولی نے کیا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، میرے پاس اس کے ثبوت ہیں، جس کو ولایت ملی ہے شب جمعہ میں ملی ہے، ولایت۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے، ولایت قیامت تک چلے گی۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت قیامت تک چلے گی۔ آج بھی کوئی ولی بننا چاہتا ہے اور اللہ کے خزانوں سے ولایت کا کمال اور مقام دیکھنا چاہتا ہے، شب جمعہ اور جمعے کی قدر کرے، شب جمعہ اور جمعے کی قدر کرے۔ اور قدرت کا نظام دیکھیں، یہ 9-10 محرم انہی مقدس اور پاکیزہ دینوں میں اور انہی سید الایام میں آ گئے ہیں۔ تو پڑھیں درود پاک، پھر 7 سلام پڑھتے ہیں۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں اب پہلا سلام پڑھوں گا، 7 سلام ہم نے پڑھنے ہیں، تو تصور یہ کریں، پہلے تصور کو ہم مضبوط کریں، تصور میں طاقت پیدا کریں، تصور میں توجہ پیدا کریں، تصور کو تصور میں لے آئیں۔ گم کر گما یقرو رہن، سارے گمان چھوڑ دیں، ایک گمان میں طاقت پیدا کریں۔ میرے رب کو یہی مطلوب ہے، میرے بندے دائیں بائیں مت دیکھ، دائیں بائیں مت دیکھ، ادھر ادھر مت سوچ، اب میرے ساتھ اپنی محبتوں کے تانے بانے بنا، میرے ساتھ اپنی محبتوں کا تعلق بنا۔ اب تصور میں آئیں، توجہ میں آئیں، دھیان میں آئیں، اور 7 آسمان کی نیت کریں کہ 7 آسمان ہم سے راضی ہیں، اور 7 زمینوں کی تنگیاں بندش ہم پہ ختم ہو گئی ہیں۔ جب 7 آسمان راضی ہوں گے، رحمتیں، رزق، بیٹے، نعمتیں، بخت، نصیب، مقدر، عزت، راحت، رحمت، شان و شوکت، عطا، وفا، کرم، جو، سخا، کائنات اور زمین کی راہیں کھلیں گی، راستے کھلیں گے، رزق کے دروازے، وسعت کے برکتیں، قدم قدم پہ خیر، ہر جگہ گلیاں بند، راستے بند، سب راہیں کھل جائیں گی۔ پڑھیں میرے ساتھ، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ ہاں، امام جعفر صادق نے فرمایا یہ 7 سلام پڑھ، یہ پہلا سلام پڑھ رہے ہیں، پڑھے سلام قولا من رب الرحیم۔
سلام قولا من رب الرحیم. ڈوب کے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، سر جھکا کے، فقیر بن کے، بھیکاری بن کے، محتاج بن کے. سلام قولا من رب الرحیم. 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 سلام علی نوح فی العالمین. 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 سلام علی ابراہیم. 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 سلام علی موسیٰ و ہارون. 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 سلام علی الیاسین. 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 سلام علی المرسلین. سلام علی المرسلین. سلام علی المرسلین. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلام ہی حتی مطلع الفجر.
आमीन। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मजमा परदेसियों और दर्दों का मारा और एक तलब और आस लेके आया है और उम्मीदें लेके आया है कि तस्बीह खाने में जाएंगे, निस्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद और उनकी निस्बतें और बरकतें, वहां लंगर भी रब खिलाएगा और मोती भी लेके और झोलियां भी भर के और मुश्किलें भी टलवा के और परेशानियां भी हल करा के इंशाअल्लाह आएंगे। इंशाअल्लाह कह दे इस अमल के बाद आसमान की रहमतें राजी हो गई, इस अमल के बाद जमीन की तंगियां खत्म हो गई, मेरे बख्त की तंगियां, मेरे नसीब की तंगियां, मेरे रिस्क की तंगियां, मेरे रिश्तों की तंगियां, मेरे तरक्कियां, कामयाबियां, तंगियां खत्म हो गई और इंशाअल्लाह बरकतों के रहमतों के दरवाजे। हमने हज़रत अली की दुआ भी सुननी है जिसकी 11 जुमेरातें, जिसकी 11 जुमेरातें, जिसकी 11 जुमेरातें हमने वो भी सुननी है। और काली थैली का अमल हुआ, उसका भी आज इख्तितामी अमल है, हमने सुनना है और उसको आखिरी उसके सुनने हैं, उसका हदिया भी कोई मीठी चीज तकसीम करनी है। काली थैली का अलविदाई अमल भी होगा, या हफीज या सलाम, और या हफीज या सलाम वो भी। और 26 मुहर्रम में एक तावीज लिखते हैं, उसका तावीज ले लिया कागज, उस पर लिखना है उसका तरीका, हर चीज बस लिख के लटका दें। आज तक कोई बंदा नहीं मिला जिसकी मुराद पूरी ना हुई हो। आए फिर आले बैत की शान की चंद मनकबत के अशार सुनते हैं और फिर उसके बाद अज़ाली की दुआ सुनते हैं। दरूद पाक, अज़ाली की दुआ सुनते हैं, अज़ाली की दुआ पहले सुनते हैं और उस पर तवज्जो, दरूद पाक पढ़ें। आज की अज़ाली की दुआ सफा नंबर बाब नंबर 96 तक 100 तक सुनी जाएगी। इसको तवज्जो से बैठ के गौर से सुने, ये वो दुआ है। अब गौर से सुनना, जरा मेरी बात गौर से सुनना। आले रसूल ने, सुनो, आले रसूल ने हमारे साथ धोखा नहीं किया, सच्चे लोग थे, फरेब नहीं किया, सादिक थे, अमीन और सादिक की निस्बतों वाले थे। कहा दुनिया में जब भी मुश्किल आए, परेशानी आए, कोई गम आए, कोई दुख आए, कोई तकलीफ आए, दुनिया में जब भी कोई परेशानी, गम, दम, तकलीफ आए तो फिर किससे मांगना? अज़ाली ने फरमाया मेरे मौला से मांगना, मेरे रब से मांगना। ये दुआए अली 11 जुमेरातें हर साल चलती है और एक थैली का अमल होता है जिसमें 4 काली चीजें होती हैं, फिर चुटकी चुटकी जलाई जाती है। ये वो अमल है, उसका आज इख्तितामी अलविदाई अमल है, वो दुआ हम सुनेंगे। और ये काली थैली का अमल भी आज हमारा अलविदाई है और ये दुआ को गौर से सुने, इसके तर्जमे पे गौर करें। किसकी मिन्नतें कर रहे रब की, किस अल्लाह की खुशामतें कर रहे, किस अल्लाह के सामने अपने दर्द को बयान, अपने गम को बयान कर रहे। ये वो ताकतवर दुआ है। आए दरूद पाक पढ़ते हैं और फिर अली करमल्लाहु वजहू ने हमें जिंदगी की राहें क्या दी हैं, किससे मांगना सिखाया है, किसके सामने गिड़गिड़ाना सिखाया है, किसकी सच्ची राहें दिखाई हैं। वो अल्लाह की और अल्लाह की रब्बुल आलमीन की राहें हैं। पढ़ें दरूद पाक और ये थैली मेरे सामने पढ़ी है, पढ़ें दरूद पाक और सुने दरूद दुआए हजरत अली। सुभान, मिनते ही मिनते हैं ना रब की, जारियां ही जारियां हैं, फरियादें ही फरियादें हैं। कभी पम पड़ जाना, कभी घुटनों से लिपट जाना, मुझे रोज उससे गम में कोई सारी रात करना, कहीं चुपके रोना, कहीं दिल से बात करना। मिलते ही मिलते हैं। हमें एक जिंदगी देकर गए हैं, हमें एक सबक देकर गए हैं, हमें सच्ची राहें देकर गए हैं, क्योंकि खुद सच्चे थे, सच्चों की लड़ी थे, सच्चों की निस्बतें थी, तो सच्चे रास्ते देकर जाते हैं। सुभान। दुआए हजरत अली यहां मुफ्त मिलती है, इसको घर पढ़ा करें, इसको सुना करें और इन हस्तियों को हदिया दिया करें। आए मेरे थैली आपके पास होगी, नहीं है तो तसव्वुर में सामने है तो सामने रख लें, जिनके पास नहीं वो तसव्वुर में खो जाएं। और थैली के ऊपर हमने पढ़ना है 11 जुमेरातें पढ़ी हैं, आज अलविदाई जुमेरात। या लतीफो, क्या पढ़ना है? पढ़े या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या लतीफो। या लतीफो या वदूदो। या लतीफो या वदूदो।
आमीन। अपनी थैली पे दम कर दें, तसव्वुर में दम कर दें अपनी थैली में। हमारी ये इख्तितामी आज की दुआ है। अब एक अमल के बाद कुछ ऐलानात हैं, ऐलानात के बाद हम दुआ मांगते हैं। तवज्जो से तवज्जो करें। एक तो हज़रत अली की दुआ का, दूसरा हमारा 26 मुहर्रम का जो तावीज़ होता है उसका कागज़ ले लिया, और उसको एक भी लिख सकते हैं, कई तावीज़ भी लिख सकते हैं। मेरा भी हिस्सा कमीशन साथ डाल दीजिएगा, मेरा भी एक तावीज़ लिख दीजिएगा। हिस्सा कमीशन ज़रूरी है ना, तो मेरा भी तो हिस्सा हो थोड़ा सा। मेरी नस्लों का इस सारे निज़ाम को क़यामत तक रब चलाए रखे, फितनों से बचाए रखें, और अल्लाह गैब के ख़जाने से ये सारा निज़ाम गैब के ख़जाने से अल्लाह चलाए रखे। थोड़ा से कुछ ऐलानात हैं। सबसे पहले तो यह है कि आज अपनी राहों को और अपने रात को कीमती बनाइएगा। महफिलों से जल्दी सोने की कोशिश कीजिएगा, और अपनी नफिल इबादत, तस्बीहात, अज़कार, मोबाइल नहीं, गलियां नहीं, बाज़ारें नहीं, जल्दी सोने की कोशिश कीजिएगा। बहुत तवज्जो से, यकीन से, ध्यान से। एक तो ये करना है, और दूसरा यह है कि हामीम ला युनसरून, मेरी नस्लों सारे निज़ाम की हिफाजत, किफ़ायत, किफ़ालत का तसव्वुर, यही मेरा चंदा, यही मेरा धंधा। और या हफीज़ या सलाम 40 बार बास हजरात को अमल दिया है, करते हैं सूरत तौबा की आखिरी 2 आयत, और सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80, तस्बीह खाने हजवेरी महल को दाएं बाएं अल्लाह वुस्अत अता फरमाए, ज़रूर पढ़ते रहिएगा। और अगर आप अपने मसाइल को बहुत जल्द हल करना चाहते हैं, मुश्किलें बहुत जल्द हल करना चाहते हैं, दिल की मुरादें पाना चाहते हैं, तो अबकरी रिसाला हर महीने अपनी आमदनी में से तय करें कि मैंने तकसीम करना है। जो खैर बांटता है पहले उसी के घर आती है। न्यूटन का तीसरा कानून है, जिस जोर से दीवार पे गेंद को मारोगे लौट के उसी जोर से आएगी। तो अबकरी रिसाले को तकसीम करें लोगों में, हर महीने फैसला करें, और बहुत बढ़ चढ़ के इसको, बहुत ज़्यादा हर महीने इसको इंशाअल्लाह ताला। मेरी कराची में मुलाकातें हैं और क्लिनिक है 3, 4, 5 जुलाई इंशाअल्लाह ताला कराची में। और सुबह जो है, सुबह हमारा इसमें आज़म का दम होगा इंशाअल्लाह। नमाज फजर में 6 बजे इसमें आज़म का दम होगा, और 6 बजे से पहले ख़वातीन बाहर ना निकलें। दरख्वास्त है, उनसे अर्ज़ है, अपनी बिल्डिंगों में रहें, अपनी इमारतों में रहें। दुआए हिज़्बुल बहर का चिल्ला इंशाअल्लाह 5, 6, 7 सफ़र को हर साल होता है तस्बीह खाने में, हिज़्बुल बहर का चिल्ला। और सूरत कुरैश का चिल्ला हमेशा हर साल अपने मकाम पे रहते हुए पढ़ते हैं लोग सफ़र के महीने में, यकम सफ़र से 12 रबीउल अव्वल तक, और फिर 12 रबीउल अव्वल में उसकी बाबरकत दुआ होती है मुसीबतें परेशानियां टलवाने के लिए। इसके भी से तैयारी करें। 11-12 रबीउल अव्वल में रूहानी पैकेज भी, तस्बीह खाना भी, लंगर भी, उसके लिए भी खुद भी तैयार। छठी गोशा दरूद सलाम में अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है वो मजमा आया है, और इंशाल्लाह कल भी उसका पैकेज है। और कल लीमू का और तावीज़ का अमल दिया जाएगा मगरिब को, और फजर के बाद भी कल माशाल्लाह दर्स है, और जोहर के बाद, असर के बाद ख़त्म खाजकान है, और मगरिब के बाद आखिरी महफिल होगी कल। तो कल वहाँ एक लीमू और तावीज़ दिया जाएगा हर आने वाले को, और उसके बाकायदा हवाला जात और मुस्तनद किताबों से उसके सबूत डाल दिए हैं नेट पे, अभी डालने हैं, वो डाल देंगे। मैं आपको पढ़ के भी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। हमारी तुर्की कॉन्फ्रेंस जो है वो इंशाअल्लाह ताला 25 से 28 मार्च को, जुमेरात से एतवार को होगी 2027 की, 27 की। उसके लिए खुद भी तैयार हों और औरों को भी तैयार करें, और बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह खैरें मिलेंगी। तो अब दुआ का वक्त है, कीमती लम्हात हैं। जो हजरात पहले से बैत हैं वो तजदीद बैत कर लें, और जो बैत होना चाहते हैं वो 7 बैत के कलिमात पढ़ते जाएं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या अल्लाह, मैंने तौबा की शिर्क से, बिदअत से, सगीरा कबीरा गुनाहों, तेरी हर नाफरमानी से अहद किया, तेरा हुक्म और तेरे हबीब के तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगा। या अल्लाह, मेरे अहद को कबूल फरमा। बैत ली मैंने हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में। या अल्लाह, मेरी बैत को कबूल फरमा। 3 तस्बीहात, तिलावत और अपने हलाल हराम पे नज़र और नमाज, इनका एहतमाम करते रहें। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको होता है जो राब्ते में रहता है। दुनिया के जिस कोने में हूँ, जुमेरात का दर्स मैं भी, आप भी, हम सब याद दहानी के मोहताज हैं। इंशाअल्लाह ताला अभी जिक्र होगा पहले, और जिक्र के बाद दुआ होगी, और दुआ के 10 मिनट के बाद इंशाअल्लाह इशा की
نماز ہوگی اذان اور 10 منٹ کے بعد نماز ہوگی عشاء کی، اور پھر لنگر ہوگا، لنگر آپ اور کوشش کریں اپنی رات کو قیمتی بنائیں، اپنے کل کو قیمتی بنائیں، اپنے لمحوں کو قیمتی بنائیں، اور یہاں سے انشاءاللہ خیریں اور برکتیں ہم پا کے جائیں گے، پا کے جائیں گے۔ آج وہی ذکر کرتے ہیں، وہی ذکر کرتے ہیں، اس ذکر کے پیچھے بھی آل رسول کی سندیں ہیں۔ ہاں، جو آج ذکر کر رہے اصحاب رسول، آل رسول، بڑی بڑی اولیاء کے اسناد ہیں، ثبوت ہیں، طاقتور ثبوت ہیں، جو تسبیح خانے میں پہلے بھی ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے، اور دعا بھی ہوگی، اور مانگنا بھی ہوگا، اور گڑ گڑانا بھی ہوگا، اور بھکاری بننا بھی ہوگا۔ انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو، انت الہادی انت الحق، انت الہادی انت الحق، انت الہادی انت الحق، انت الہادی انت الحق، ہو انت الہادی انت الحق، حق ہو، انت الہادی، انت الہادی، انت الہادی انت الحق، انت الہادی، حق آمین۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الابرار، یا عزیز یا غفار، یا عزیز یا غفار، یا عزیز یا غفار، یا رب العالمین۔ اللہ ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، محمد آل محمد کے صدقے ہمارے مسئلے حل فرما، مشکلیں دور فرما، محمد اصحاب محمد کے صدقے، محمد اولیاء محمد کے صدقے اللہ ہمیں نور عطا فرما، برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، خوشیاں خوشحالیاں عطا فرما،
मुश्किलें हल फरमा, नाकामियां दूर फरमा, जिल्लत के लिबास उतार के इज्जत की अबाएं अता फरमा, इज्जत के लिबास अता फरमा, फक्र के लिबास खत्म फरमा, मुफलिसी को खत्म फरमा, वुस्सत और बरकत अता फरमा, वुस्सत और बरकत अता फरमा, वुस्सत और बरकत अता फरमा। हमें गैब के खजाने से अता फरमा, हमें गैब के खजाने से अता फरमा। हमारी नाकामियां खत्म फरमा, हमारी मुश्किलें हल फरमा, अपने फजल को मुतवज्जह फरमा, अपनी रहमत को मुतवज्जह फरमा, दुनिया बेहतर फरमा, आखिरत बेहतर फरमा। इल्लत जिल्लत और किल्लत से बचा, इल्लत जिल्लत और किल्लत से बचा, ईमान की किल्लत, रिस्क की किल्लत, वुसअत की किल्लत, बरकत की किल्लत, औलाद की किल्लत, बख्त की किल्लत, नसीब की किल्लत। ए सखिया का बचा, इस हाथ को कभी मंगता ना बना, भिकारी ना बना, अपने दर का मंगता बना, अपने दर का भिकारी बना, अपने दर का मंगता बना, अपने दर का भिकारी बना, अपने दर का मंगता बना, अपने दर का भिकारी बना। हमारी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमा, हमारी मुश्किलें हल फरमा, हमारी नाकामियां दूर फरमा। अताएं 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 वसी कर दे, फजल वसी कर दे, करम वसी कर दे। हमें कभी दर दर का मंगता और भिकारी और ठोकरों से बचा, अपने एक दर को अता फरमा, एक दर को अता फरमा। किसी की आमीन को रद्द न फरमा, सबकी आमीन कबूल फरमा। दुनिया में जहां तेरी बंदियां बंदे बैठे, सबकी आमीन कबूल फरमा। मुंह पे हाथ फेरने से पहले पहले अता फरमा, पहले पहले अता फरमा। बादशाहों को दे दे, वजीरों फकीरों मुशीरों गरीबों अमीरों को दे दे। सरहदों के मुहाफिजों की हिफाजत फरमा, शुहदा के दर्जे बुलंद फरमा, अताओं को वसी फरमा, तस्बीह खाना दाएं बाएं वसी फरमा और फितने से हिफाजत फरमा। सदा तस्बीह खाने का दर खुला रहे, तेरी रहमतें आती रहें, अताएं मिलती रहें, करम होता रहे। मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी के बाद भी अपनी रहमत को वसी करता रहे। आंख तो बंद होनी है मौला, खात्मा ईमान पे कर देना, जिल्लत की मौत से बचाना, आले रसूल का दीदार, असहाब रसूल का दीदार, कमली वाले का दीदार। अगर रहमत करा दे तो अपना ही दीदार करा देना, महरूम ना फरमाना, महरूम ना फरमाना। अगर पेशानी पे जिल्लत लिखी है और अगर पेशानी पे लानत लिखी है हमारी खताओं की वजह से, और अगर पेशानी पे शकावत लिखी है, आज की इन मुबारक घड़ियों में इस मुबारक मजमे की बरकत से मिटा दे। उसकी जगह रहमत लिख दे, अता लिख दे, करम लिख दे, फजल लिख दे, बख्शिश लिख दे, बस बख्शिश लिख दे, बस बख्शिश लिख दे। इन फरियादों की दुआएं कबूल कर ले, इन रोने वालों की झोलियां भर दे, इन रोने वालों की झोलियां भर दे। किसी को महरूम ना फरमा, सबको अता फरमा, सबको अता फरमा, सबको अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबी अल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। 10 मिनट के बाद इंशाअल्लाह नमाज होगी।